नवीन कुसंग से और पूर्व संस्कार से हमारा युद्ध होता रहता है। जैसे नवीन कोई हमने दृश्य देखा, कोई बात सुनी, कोई भोग सानिध्य हुआ तो भोगने की इच्छा हुई, नवीन कामना, भोगे हुए भोगों की तृष्णा, यही इससे तो युद्ध होना है कि वो भोगा था, अच्छा लगा था, ये मन चिंतन करवा करके उधर ले जाना चाहता है। उसी समय ना, अब नहीं, अब लो नशा नहीं। यद्यपि बहुत बुरा लगेगा, मन को बहुत बुरा लगेगा, वो आपको जलाएगा और उस जलन को सह जाना ही अध्यात्म है। यम ही न व्यथ्यंते ते पुरुषम पुरुषर्षभ, जो मन के द्वारा दी हुई व्यथा से परास्त नहीं होता, व्यथित नहीं होता का मतलब परास्त नहीं होता। जैसे हम आपसे मिलना चाहते हैं और कोई हमें सुख मिला है आपसे, अब मन विवश करेगा आपके पास चलना नहीं, अगर गलत है नहीं मुझे जाना नहीं, अब वो जलाएगा, ना भजन में लगेगा ना कहीं नहीं लगेगा, बस वो बार बार वही प्रश्न करेगा, वहीं चलो वहीं चलो, वो बार बार वही भोग मांगेगा, हमको बार बार कर नहीं, तो चाहे मार डाल मैं नहीं जाऊं, कुछ भी कर, राधा राधा राधा। वो थोड़ी देर जलन देगा, शांत हो जाएगा, फिर दोबारा जब उठेगा तो पहली बार 15 मिनट जलन दी थी, अब की बार 10 मिनट जलन देगा, फिर 5 मिनट, फिर 2 मिनट, फिर सदा सदा के लिए राधे राधे हो जाएगा। पर इतनी क्षमता रखनी पड़ेगी कि उसके इस वार को सहना पड़ेगा। उसका स्वभाव है प्रमथन, मन को मथ डालना, एकदम व्याकुल है, यार सब बाद में देखेंगे, पहले ये खा लेते हैं, पहले ये भोग लेते हैं, पहले ये पी लेते हैं, पहले ये देख लेते हैं। उसका ऐसा स्वभाव है। मन के स्वभाव को सह जाना यही साधुता है। सहत सहत बाढ़ भगति गृह तन गुरु हितगार। जब ना सहन हो तो रो पड़ो, भगवान को साक्षी करके, हे नाथ आप देख लो हमारी दुर्दशा होने के लिए ये क्या मन कर रहा, प्रभु आप संभालो, मुझे सामर्थ्य दो प्रभु। उस समय प्रभु को पुकारे, उस समय नाम कीर्तन करने लगे, उस समय सत्संग सुनने लगे, उस समय किसी साधक से बातचीत करने लगे। एकांत में तो फिर टिक पाना बड़ा मुश्किल है, जब हमारा मन किसी विषय पर अरझ गया हो और हम एकांत में तुम्हारा बार बार तुम्हें परास्त करेगा। उस समय हमको खोजना है कि किस विषय से शांत होगा। कोई शास्त्र स्वाध्याय, कोई सत्संग सुनना, किसी साधक के पास बैठ जाना, कुछ नहीं है तो जोर जोर से भगवान को पुकारना, राधा राधा किशोरी जू, हे लाल जू, हे प्रभु मुझे बचाओ मेरा मन ऐसे। क्योंकि इसको सहना बहुत कठिन है। बातें बना लेना, उपदेश दे लेना, उपदेश सुन लेना सब सरल है, लेकिन जब ये हठीला मन किसी विषय पर हट कर लेता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये भोगना है, फिर बड़ा मुश्किल हो। फिर तो मतलब घबराहट पैदा कर देगा, भारी जलन पैदा कर देगा, व्यथा पैदा कर देगा, कहीं लगेगा नहीं तो आपको भी बुद्धि सलाह देगी, अरे कर लो, आज के बाद कभी नहीं करेंगे, पर आज कर लेते, शांत तो हो जाएगा मन, बस मर गए, अब फंसा लिया। फिर शांति जब होगी ना तो कहेगा कि नहीं करूंगा, पर पुनः जब संकल्प भरेगा तो तुम लड़ नहीं पाओगे, तुरंत वही करना पड़ेगा। फिर 2-4 बार हारने के बाद मन क्या कहेगा, अब तुम जीत सकते ही नहीं, लगे रहो इसी में। फिर वो जीव कि यार साल भर तो हमने छोड़ा था, फिर यार हम नहीं छोड़ पाए, फिर हम गिर गए। ये पहला जो विषय छोड़ा है उसको चांस मत दो, अगर चांस दिया तो फिर तुम्हें चांस नहीं देगा वो जीतने का, ये पक्का समझ लो। पूरा जीवन का जीवन निकाल देगा और आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि उससे आप लड़ सको। और एक बार लड़ना सीख गए हो, एक बार परास्त कर दिया तो आपके अंदर आनंद उठेगा कि यार वो बात से हम बच गए, वो बात से हम बच गए, तो आप हर बात जो बुरी है उसको आप परास्त कर देंगे। ये अध्यात्म की बात है। थोड़ा इसमें सहन करना सीखना पड़ेगा। तितिक्षु भगवान आज्ञा करते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा। ये जो है आगमा पाइनो अनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत, ये आगमा पाइना आने जाने वाले हैं, इनको तास्तितिक्षस्व भारत, इनको सह। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा। ये जो गर्मी सर्दी, अनुकूलता प्रतिकूलता, लाभ हानि, ये नाना प्रकार की ये आने जाने वाली हैं। काम क्रोध लोभ, ये वृत्तियां आने जाने वाली, टिकने वाली नहीं। इसलिए हे अर्जुन तुम इनको सहन करो, ये भोगने से नहीं शांत होंगी। और हमारी इंद्रियां चंचल हैं और मन इंद्रियों के अधीन है और बुद्धि मन के अधीन है, तो वो भी सलाह देती है भोग लो।
और अगर बुद्धि भगवान में लगी हुई है तो वो कहेगी नहीं, गलत है, हम नहीं करने देंगे। तो अगर बुद्धि ना कर दे तो मन कुछ नहीं कर सकता फिर। लेकिन मन इतना बलवान है कि वो बुद्धि को अपने अधीन करा के दस्तखत करवा लेता है और इंद्रियों के साथ भी मनमानी विचरण करता है। इसलिए खूब नाम जप करो, सत्संग सुनो और सहन करना सीखो। जो सहन कर गया वही आगे बढ़ गया, जो टूट गया वो बिखर गया है संसार में।